सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट इनबाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक अलॉटमेंट 1 की। अच्छा, आपको सीट मिला है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मॉक 1 में आपको क्या मिला है, रैंक क्या थी और कैटेगरी क्या थी। ये बात जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहले चलिए हम देखते हैं कि मॉक 1 के रिजल्ट को देखना कैसे है और आगे का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, फटाफट आप यहाँ पर जोसा वाली साइट पर जाइए और जोसा वाली साइट पर जाने के बाद से आप क्या करिए, यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में जाके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक होम डैशबोर्ड दिखेगा और डैशबोर्ड में आप सबसे पहले यहां पे जाइए, व्यू मॉक सीट एलोकेशन डिटेल। और अभी मॉक सीट एलोकेशन डिटेल आज दिखा रहा है, लेकिन जब एक्चुअल राउंड्स होंगे ना, तो आपको यहीं पे जाके अपने क्या देखने हैं, सीट एलोकेशन डिटेल को देखना है। तो इस टैब पे मैंने क्लिक किया और यहां पर आ गया सीट एलोकेशन डिटेल। जिसको जो चीज मिला हुआ है वो यहीं पर आएगा। इसमें एक नोटिफिकेशन इन लोगों ने दे दिया है कि भैया देखिए, टोटल अब तक कितनी 1 करोड़ 68 1.68 करोड़ के आसपास चॉइसेस सबमिट की गई थी, जिसमें से कितने लोगों ने भरा था। तो देखिए, 14 तारीख को 9 बजे तक, मतलब कल 9 बजे तक 1,56,000 कैंडिडेट ने ही बस भरा था। 1,56,430 बच्चों ने भरा था। और उन्हीं में क्या किया गया है, उन्हीं के चॉइस प्रेफरेंस को देखते हुए सारी की सारी सीटें अलॉट की गई हैं। और उसी अभी जो आपको मिला है वो उन्हीं में मिला है। अभी अब जो आपको मिला हुआ है वो एक ट्रायल है। क्या है बेटा? ट्रायल है। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक स्टूडेंट थी, इसका मिला है क्या, आईआईटी पटना में सिविल मिला है, बीटेक इन सिविल, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक मिला है। मतलब बीटेक का ही एक सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसको आईआईटी पटना में मिला है, 10,000 से ज्यादा रैंक थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ये चीज मिल गया, ना ना ना। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि इसको ये ब्रांच एलोकेट हो गया। अभी ये क्या है, ये बस एक ट्रायल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि देखो, इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना था, इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा और इस तरीके से आपको रिजल्ट देखना है। और रिजल्ट देखने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। एक ट्रायल है, पहली चीज समझिए। अच्छा, लेकिन ट्रायल से भी आपको बहुत कुछ समझ सीखने को मिलेगा, ये और ये जरूरी भी था सीखना, जो लोग पहली पहली बार काउंसलिंग में हैं। अच्छा, जिनको सीट नहीं मिला उनका क्या, अभी उनके बारे में भी बात करेंगे। और जिनको सीट नहीं मिला है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखना कि सीट मिला है या नहीं मिला है। देखो, अभी 1,56,000 लोग बैठे थे। अभी मान के चलो 50%, क्योंकि देखो 2.5 लाख लोग, तो 2.5 लाख लोग लगभग लगभग जोसा के लिए क्या हो जाते हैं, लगभग लगभग 2.5 लाख लोग जोसा के लिए क्या हो जाते हैं, जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए सेलेक्ट किए ही जाते हैं। तो लगभग लगभग 2-2.5 लाख लोग बैठते ही बैठते हैं, 2 लाख प्लस लोग बैठते ही बैठते हैं। अब 2.5 लाख लोग बैठते हैं मोटा मोटी अगर माना जाए, तो उसमें से 1,56,000 लोगों ने भी फॉर्म भरा है। तो देख लो उसमें किसको क्या मिल रहा है। मतलब अभी 70% लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है, तो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं मिला है। तो सोचो, जब पूरे फॉर्म्स गिर जाएंगे तब क्या मिलने की तुम्हारी संभावना है, तब तो और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। पहला चीज तो मोटा मोटी तुम्हें यहां से एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। जिसको मॉक 1 में मिला है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे अभी जोसा के राउंड 1 में आपको मिल ही जाएगा, राउंड 2 में मिल ही जाएगा। यही सेम ब्रांच हो सकता है कि इससे नीचे वाली ब्रांच मिले। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी भरा ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे अभी भर रहे हैं, प्रोसेसिंग में है। क्योंकि एक दिन में बच्चा चॉइस नहीं भरता है, धीरे 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 करके सोच सोच के भरता है, और सोच समझ के ही चॉइस भरनी चाहिए, क्योंकि मेन चॉइस फिलिंग है। जो लोग मॉक 1 में नहीं बैठ पाए उनको टेंशन लेने की पहली बात तो जरूरत ही नहीं है। जो लोग मॉक 1 में बैठ गए, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि यही वाला आपको अभी मिल जाएगा। हो सकता है लास्ट राउंड तक जाते जाते भी ये ना मिल पाए। बहुत बहुत अप्रोप्रिएट रिजल्ट मॉक 1 में नहीं मिलता है, लेकिन मॉक 2 में जब 17 तारीख को होगा, उसमें काफी अप्रोप्रिएट रिजल्ट, मतलब बहुत हद तक पास वाला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी को एनआईटी इलाहाबाद में सीएससी मिल रही है मॉक 2 में, तो बहुत हद तक चांस है कि उसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जोसा जोसा में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक मोस्टली बच्चे क्या कर चुके होते हैं, फिल कर चुके होते हैं। तो बहुत ही अप्रोप्रिएट रिजल्ट मॉक 2 में आता है, पहले वाले में नहीं आता है। तो मॉक 2 में आप जरूर बैठने की कोशिश करिएगा, पहला चीज है। दूसरा चीज है, अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो आप अपना अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आपका अभी आगे क्या होने वाला है। अब नहीं मिल रहा है उसकी वजहें क्या है, क्योंकि बड़ा जरूरी है। उसकी वजहें अभी 2-4 मैं और बताऊंगा, और कुछ मैं उपाय भी बताने वाला हूं जिससे
आपका जोसा में सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मॉक वन से जो सीखने वाली बात थी, वो सबसे जरूरी बात क्या थी? ये सबसे जरूरी बात ये थी कि आपको चॉइस फिलिंग, आप अपना चॉइस फिलिंग निकाल, सबसे जरूरी बात ये थी, पहले आप चॉइस यहां से प्रिंट कर दीजिए। आप यहां से चॉइस प्रिंट कर दीजिए, अभी प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन आप सबसे पहले चॉइस प्रिंट करिएगा। अब चॉइस प्रिंट करने के बाद से ही अब यहां से आप सीखिए कि बच्चा आपसे गलती क्या हो गई है, मतलब कि आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। मान लेते हैं अब इसी बच्चे का चॉइस अभी खैर फिल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अभी किसी और बच्चे का आपको आईआईटी का चॉइस निकाल के दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक बच्चे का आईआईटी का चॉइस फिलिंग हुआ था, आईआईटी का बच्चे का चॉइस फिलिंग हुआ था, मान लेते हैं उसकी चॉइस फिलिंग है, ये यही भरा है, मान लेते हैं यही भरा होगा और यही उसको प्रिंट कर, यही वो क्या करेगा बाद में प्रिंट करके चेक करेगा। तो जिन जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है वो अपना समझ लें कि भैया देखिए, आप अपनी पहले प्रिंट आपने जो भरा है उसका पहले तो अच्छे से प्रिंट आउट निकालिए, अच्छे से प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद से, जैसे यही बच्ची थी, इसको कौन सा सीट मिला हुआ था? इसको सीट मिला हुआ था आईआईटी पटना में, आईआईटी पटना में मिला हुआ था, आईआईटी पटना में कोई सीट मिला हुआ था, उसी सीट पे चलते हैं। अब ये है आईआईटी पटना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मान लेते हैं बच्ची को आईआईटी पटना में जो भी मिली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई है। मान लेते हैं बच्चे को आईआईटी, आपके ही बच्चे को आईआईटी पटना में ये मैकेट्रॉनिक्स मिल गई, चलिए मान लेते हैं। अब ये मैकेट्रॉनिक्स मिल गई 10,000 रैंक पे जाके, तो अब क्या है, अब जो बच्ची को मिलेगा अगले राउंड में इस 10,000 रैंक से ऊपर वाला ही मिलेगा, नीचे वाला नहीं मिलेगा। अब नीचे वाले का मतलब खत्म हो गया। आपने चल भले आपने आपको 200 नंबर की 198 नंबर की चॉइस भरी थी और पहले ही राउंड में आपको क्या मिल गया, आपको आपने पूरा 296 भरा था चॉइस, और पहले ही राउंड में आपको क्या मिल गया, पहले राउंड में आपको 198 नंबर वाला कॉलेज मिल गया। अब आपको पहले ही राउंड में 198 नंबर वाला कॉलेज मिल गया, आईआईटी पटना मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि उसके नीचे की जितनी भी चॉइसेस हैं वो सब खत्म हो गए, उसका अब कोई मोल नहीं रह गया, क्योंकि अगले राउंड में जब चेक किया जाएगा तो आपको आईआईटी पटना के ऊपर वाला भुवनेश्वर, भिलाई, मंडी, इन्हीं सब आईआईटीज को ही देखा जाएगा। कोशिश जो सा ये करेगी कि जो मिला है उसके ऊपर ही मिले, उसके नीचे का ना मिले। ये चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर बनवाया ही इसीलिए जाता है, आपसे भरवाया इसीलिए जाता है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि अभी आपने चॉइस फिलिंग भरा, तो आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, आपको देखिए क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है देखिए उसके नीचे की जो ब्रांचेज, ऐसा तो नहीं है कि अच्छी ब्रांच नीचे रह गई हो और एक कबाड़िया ब्रांच ऊपर आ गया हो, और आपको जो सा कबाड़िया ब्रांच थमा रही है, और जैसे ये कबाड़ा वाला ब्रांच चूंकि ऊपर था मिला, तो नीचे वाले ब्रांच सब खराब हो जाएंगे क्योंकि अब वो नहीं मिल सकते। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कबाड़ा हो गया आपके साथ। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ी सीख है मॉक अलॉटमेंट से वो यही है कि आप एटलीस्ट हमने चॉइस फिलिंग्स को बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकें और देख सकें, समझ सकें कि ऐसा तो नहीं है कि चॉइस फिलिंग में आपने गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि आपको एडमिशन मिलना आपके चॉइस फिलिंग से है। जितना बढ़िया चॉइस फिलिंग होगा उतना अच्छा एडमिशन होगा। बात समझ में आ रहा है? उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस का क्या है। तो देखो प्री पेमेंट है, अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया हम पहले ही अपना पैसा जमा करना चाहते हैं, इनको किनको, जोसा वालों को 35,000, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले ही सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दो, चाहे सीट मिले या ना मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लास्ट में बच्चों का मतलब, जैसे मान लो आज मान लो कल राउंड 1 का रिजल्ट आता है, तो 3-4 दिन का टाइम देते हैं कि आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करिए। तो उसमें कई बार होता है कि बैंक बंद था, सर्वर नहीं चल रहा था, तो एक आध बच्चों का कभी कभी छूट जाया करता था। तो इसलिए इसने बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप चाहो तो पहले से ही 35,000 हमारे यहाँ जमा करवा के रख सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं तुमसे यही करूंगा कि जब सीट मिल जाए तभी पैसा जमा करना। हाँ, अपने खाते में जरूर पैसा तैयार रखो, 35,000 रुपए, ठीक है। खैर ये अलग बात है, बट लीव दिस थिंग। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जिनको नहीं मिला उनका क्या, जिनको नहीं मिला उनको क्या करना चाहिए। तो देखो, जिनको नहीं मिला है उन्होंने कुछ बेसिक गलतियां करी हैं जो अपने कुछ बच्चों में देखा है, मैंने कुछ बच्चों में देखा है। पहला, उनका चॉइस फिलिंग प्रॉपर नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी मुझे ज्वाइन किए हैं, मेरे कोर्स को आज ही ज्वाइन किए हैं। हालांकि मैं सोचा था कि मैं 15 को कोर्स बंद कर दूंगा, पर हमारे जो पुराने बच्चे थे उनका मोस्टली चॉइस फिलिंग हमने बना दिया, वेरीफाई भी कर लिया, तो मैंने इसको ओपन रखा है आज, मतलब आज तक
मतलब आज के डेट तक 15 तक और कल दोपहर 1 बजे तक, 16 तारीख को 1 बजे तक हमारी काउंसलिंग, हमारा जो जोसा काउंसलिंग प्रोग्राम है ओपन रहेगा। उसके बाद हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि उसके बाद अगर कोई आएगा तो उतना हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि हम उसका बैठ के चॉइस फिलिंग कर सके और वेरीफाई करा सके। तो अभी क्या है कि अभी हमने प्रोग्राम ओपन कर रखा है, आज लास्ट डेट होना चाहिए, लेकिन मैंने कल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया, कल 1 बजे तक के लिए। तो जो आना चाहे अभी भी आ सकता है, हाथों हाथ आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना चॉइस फिलिंग बहुत कम कर रहे थे। जैसे किसी की रैंक 10,000 है, तो वो बच्चा क्या किया था कि 9 और 10,000 से स्टार्ट किया है और 12-15 हज़ार तक के बीच में जो कॉलेजेस पिछले साल आए थे उन्हीं को भर दिया है। तो ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हारी रैंक 10,000 है तो कम से कम तुम 4,000 से उठाओ और 25,000 तक जाओ। चॉइस फिलिंग जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा एडमिशन की संभावना रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दबा के चॉइस फिलिंग किए हैं, मतलब जो ब्रांच नहीं लेना है वो भी डाल दिए हैं। तो कभी भी ऐसा कॉलेज नहीं डाल सको जो तुम्हारे औकात से बाहर हो या फिर जो तुम्हें पसंद ना हो। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैसा बिल्कुल नहीं पे करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भैया मेरे पेरेंट्स की इनकम इतनी ज़्यादा ही नहीं है, मैं चाह रहा हूँ एनआईटी में हो जाए ताकि फीस ना लगे, और भरे हुए क्या बीआईटी मेसरा। तो भाई बीआईटी मेसरा भरोगे तो दबा के पैसा लगेगा, या फिर ट्रिपल आईटी धारावाड़ भरोगे तो भी दबा के पैसा लगेगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। वही कॉलेज डालो जो तुम ले सकते हो, वही ब्रांच डालो जिससे तुम पढ़ सकते हो। फालतू का नहीं डालना है। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, छोड़ देना और स्टेट में जाके पढ़ना, लेकिन लफड़ा तो नहीं होगा कम से कम कल के लिए, है कि नहीं। कल के लिए घाव तो नहीं बनेगा तुम्हारे लिए, वरना कल के लिए वो वही चीज सर दर्द बन जाएगी। तो उस सर दर्द से दूर रहना, वही चीज डालना जो तुम ले सकते हो या जो जहां तुम जा सकते हो। और कुछ लोगों की जो मेजर मैंने मिस्टेक देखी, भैया ये लोग जो नया ब्रांचेज ऐड हुए हैं, 400 के आसपास सीटें बढ़ी हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा मिले, थोड़ा क्या बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा एनआईटीज में और ट्रिपल आईटीज में। आईआईटीज में भी सीटें बढ़ी हैं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने जो नए ब्रांचेज बड़े हुए हैं, नए ब्रांचेज खुले हुए हैं, उनको तो अपने चॉइस प्रेफरेंस में ऐड ही नहीं किया है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन भैया हो सकता है कि तुम पिछले साल का कट ऑफ देख देख के ऐड कर रहे होगे, तो ठीक है तुम ऐड कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो नए खुले हैं, जो तुम्हारे रैंक के आसपास भटक रहे हैं या जहां तुम्हारा जाना ड्रीम है, कम से कम उनको ऐड तो करो। एनआईटी राउरकेला में एआई खुला है, वारंगल का सीएस एआई एंड डीएस, कुरुक्षेत्र में काफी ब्रांचेज आ गए, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आ गया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई आ गया, और एआई एंड डीएस आ गया। सीएससी 5 साल का, ईसी 5 साल का, और उसके बाद मैकेनिकल 5 साल का, एक कुरुक्षेत्र में ऐड हुआ है। सूरत में वीएलएसआई आ गई, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आ गया। एआई में बीटेक एंड एमटेक करा रहा है इस बार एसवीएनआईटी। एनआईटी दिल्ली में वीएलएसआई डिजाइन आ गया, दुर्गापुर में बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आ गया, जालंधर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आ गया, पटना में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन आ गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कांचीपुरम में एआई एंड रोबोटिक्स में बीटेक एमटेक आ गया, सोनीपत में डेटा साइंस आ गया, कोटा में एआई एंड डेटा साइंस आ गया, रायचूर में एमएनसी आ गया, भोपाल में सीएससी विद डीएस, सीएससी विद एआई, सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, सीएससी विद फिजिकल साइंसेज आ गया। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे एडवांस क्वालिफाइड हैं, तो उन लोगों ने क्या नहीं डाला है, आईआईटी के कोर्स, आईआईटी बॉम्बे में ब्रांचेज स्टार्ट हुई हैं, आपका खड़गपुर में एआईडीएस, मद्रास में डीएसएन एआई, गांधीनगर में आईसी, इंजीनियरिंग फिजिक्स भुवनेश्वर में, पटना में बहुत सारी मैनेजमेंट के भी कोर्सेज, बीटेक प्लस एमबीए वाली कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। इसको बच्चे ऐड नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। भाई ऐड करो, ऐसा नहीं है कि नया स्टार्ट हुआ है तो खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भरो, इन सबको दबा के भरो, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आराम से करेक्शन हो जाएगा, चिंता वाला विषय नहीं है। तो जिनको भी मॉक में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ, अपनी रैंक बताओ और अपने चॉइस फिलिंग को जाके सुधारो जितना ज्यादा। अभी 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 तुम 18 तारीख तक अगर तुम्हारे जीवन में कोई मूल उद्देश्य हो तो सिर्फ एक हो कि चॉइस फिलिंग कितना बढ़िया किया जा सकता है। अगर चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी करोगे तो मामला खराब हो जाएगा। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन किए अब तक प्रोग्राम, फटाफट ज्वाइन करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।